वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आप सब दोस्तों का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आज के दिन हमें आजादी मिली थी। लगातार 200 वर्ष या लगातार 190 वर्षों के बाद अंग्रेजों का जो शासन था वो हमारे देश से पूरे तरह से नष्ट कर दिया गया और उस आजादी से हमें, उस जो गुलामी से हमें आजादी मिली, उस तरफ हम बढ़े। तो इसी दिवस के रूप में हम आज के दिन मनाते हैं 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले सभी बहन भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी कंपटीशन गुरु के दर्शकों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2 मिनट तक हम कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, और टॉपिक के बारे में क्या आज कुछ खास है वो भी जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आदित्य हैं और शरस कुशवाहा हैं, सुरजी चित्रवाल हैं, नरेश हैं, राज चौधरी हैं, रिंकी हैं। तो सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात कि आज का दिन जैसे हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस है, या हम देखते हैं गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी में, तो हमारे अंदर जो बैठा हुआ कीड़ा होता है ना, वो एकदम देश प्रेम के नाम से एकदम ऊपर उठने लगता है केवल एक दिन के लिए। फिर वही कहानी हमारी चलती रहती है पुराने समय की तरह। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो हमारे अंदर जो कीड़ा है ना उसको हमेशा जगा के रखना है। आज स्वतंत्रता दिवस है तो केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर फेमस होने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए हम कुछ पलों के लिए कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े देश प्रेमी हैं और हम देश के प्रति जान न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जो हमारे अंदर का जो इंसान है, जो हमारा देश प्रेमी है, उसको हमेशा के लिए जो है जगा कर रखना है। केवल ये नहीं कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो भैया आज हमने जो है बड़ा खूबसूरत ढंग से इसको मना लिया, कल ना तो हमने फ्लैग की कोई इज्जत कर रहे हैं, ना फिर स्वतंत्रता सेनानियों की कोई इज्जत कर रहे हैं। आज के दिन हमें सब याद आ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो केवल एक दिन के लिए लड़ाई की थी उन्होंने? क्या एक दिन के लिए ऐसा कुछ उन्होंने किया था? नहीं। हम अपने देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे देश के जितने भी जवान हैं जो उन सीमाओं पर लगातार लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, खुद शहीद हो जाते हैं लेकिन हम लोगों को पूरी सेफ्टी दे रहे हैं, उनके प्रति हम डेली कुछ समय बिता सकते हैं। उनके लिए हमको डेली सोचना है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो सुधरना चाहिए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तो भाई ये कई गलतियां हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा, छोटे छोटे, ज्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट के लिए। ज्यादा समय आपके पास नहीं है मुझे पता है, और ना ही आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट सुनना चाहते हैं जस्ट कुछ समय के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि सर हमारा जो देश है वो सुधर जाए। तो देश हमारा कब सुधर सकता है? जब हम एक एक करके स्वयं सुधरें। देश में सफाई रहे लेकिन हम गंदगी करेंगे, मुझे छोड़ करके सब सफाई करें, लेकिन मैं कहीं भी थूक सकता हूं, कहीं भी पॉलीथीन डाल सकता हूं, कहीं भी कुछ भी डाल सकता हूं। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें खुद को सुधरना होगा। मेरे देश में कहीं भी चोरी ना हो, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चुरा सकता हूं। देश में कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता घूस ना ले, लेकिन केवल मेरे घर पे घूस आती रहे। है जी, तो ये गलत बात है ना भाई। देश में बलात्कार ना हो लेकिन मेरी सेटिंग चलती रहे, तो ये गलत है ना भाई। आपको खुद भी स्वतंत्र या खुद भी समझना पड़ेगा। देश में गलत तरह की मूवी ना चलें, लेकिन हम आइटम सॉन्ग देखते रहेंगे, केवल मेरे लिए चलती रहे। तो भाई समझिए, ये आइटम सॉन्ग आप देखेंगे तभी तो चलेंगे देश में, लेकिन खुद सुधर जाइए। धीरे 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 सब कुछ सुधरने लग जाएगा। तो एक्चुअल में जो सच्चाई
स्वतंत्रता की है वो ये है, न केवल हम स्वयं स्वतंत्र हैं, हमारा पूरा देश स्वतंत्र है। और देश स्वतंत्र होने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी सामान कहीं भी रखा हुआ है तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति उठाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे कि भाई ये हमारे भाई का है, ये हमारे दोस्त का है, ये हमारे जानने वाले का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो देश बहुत आगे तक जाएगा। और देशों की तुलना में हम अपने देश को देखें तो सबसे अच्छा देश हमारा है। हमारे जैसा देश दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को दूसरा देश अच्छा लगता है। तो भैया हमारे देश जैसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ भावनाएं, कुछ लोगों की भावनाएं दूसरे देश के लोगों की ठीक हो सकती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी जो भाषण है, जो मेरी कहावत है, जो मैंने कहा है वो अच्छा लगा होगा। बस आज से ही आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। लगातार 100% कोई व्यक्ति एक साथ नहीं सुधर सकता, तो आज के दिन ही आप लोग केवल अपने आप को केवल 10% चेंज करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आने वाले 15 अगस्त तक, अगली वर्ष तक आप लोगों में बहुत चेंज होगा और देश कहीं ना कहीं, आप जितने भी 1000-2000 लोग हमें देखते हैं, कम से कम उन लोगों की सोच तो बदलेगी। और लगातार हर टीचर ऐसा ही करे, अपने हर स्टूडेंट को ये सजेशन दे कि भैया देश की संपत्ति अपनी संपत्ति है, केवल अपनी ही संपत्ति 2-4 बीघा 10-5 बीघा को समझ करके ना बैठे। देश की जितनी भी संपत्ति है वो हमारी है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं, और हमसे ही देश है, हम हैं तो देश है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं शाम 8 बजे यानी रात को 8 बजे डेली आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो लगातार आप लोग क्लासेस देखते हैं, ये बहुत